गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम फंक्शन के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे सम इम्पोर्टेंट फंक्शन एंड देयर ग्राफ्स। ठीक है भाई। तो फर्स्ट है अपने पास द आइडेंटिटी फंक्शन। यह होता है y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू कितना होता है, यानी कि आइडेंटिटी फंक्शन x है। इसको हम आइडेंटिटी क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम x की कोई भी वैल्यू क्या करें, पुट करें, तो अपने को y की भी क्या मिलेगी, अपने को सेम वैल्यू ऑब्टेन होगी। तो यहां से इसका ग्राफ कितना आ जाएगा? अगर देखो मैं 1 रखता हूं तो y की 1, 2 रखता हूं तो y की 2, 3 रखता हूं तो y की भी 3 और 0 रखने पर 0। इट मीन्स आपको एक स्ट्रेट लाइन क्या होगी, ऑब्टेन होगी। अब इसके बाद है इसके डोमेन और रेंज क्या होगी भाई इसकी। तो डोमेन क्या होती है भाई आपके पास कि मैं कोई भी क्या रखूंगा इसके अंदर, रियल नंबर रखूंगा, कोई भी क्या रखूंगा, रियल नंबर, तो मेरे को वही तो प्राप्त होगा। इट मीन्स रियल नंबर ही इसकी क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। ठीक है भाई। अब इसके बाद है कांस्टेंट फंक्शन। क्या है भाई? सेकंड टाइप क्या है भाई आपके पास है, कांस्टेंट फंक्शन। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, c। फंक्शन कोई भी कांस्टेंट है तो y इज इक्वल टू एनी कांस्टेंट, या तो आपके पास ये होगा या फिर आपके पास ये होगा भाई। ग्राफ तो यही बोलता है, या तो आपके पास ये होगा या फिर ये होगा। ठीक है। अब देखो c कोई भी रियल नंबर है, c क्या है, एंड c बिलोंग टू किस में करता है, रियल नंबर में। तो इसकी डोमेन कितनी होगी कि मैं कोई भी रियल नंबर पुट कर सकता हूं। यहाँ पर x की वैल्यू में कुछ भी ये पुट कर, यहाँ पर कुछ भी वैल्यू क्या कर सकता हूँ, मैं पुट कर सकता हूँ। लेकिन हर जगह मेरे को एक ही वैल्यू, y की केवल एक ही वैल्यू मिलेगी। तो इसकी रेंज कितनी होगी, ओनली वही कांस्टेंट ही होगी जो गिवन कांस्टेंट है। क्योंकि ये इट मीन्स ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गया। तो एक्स एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस में एक्स ही तो वेरिएबल होगा, ये तो आपके पास क्या रहेगा, सेम ही रहेगा आपके पास। इसके बाद है थर्ड द लीनियर फंक्शन। द लीनियर फंक्शन आपके पास द लीनियर लीनियर किस रूप में होता है, ax प्लस का b, तो y इज इक्वल टू ax प्लस का b। अब लीनियर फंक्शन को अगर हम कंपेयर करके चले y इज इक्वल टू mx प्लस c, यानी कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म भी तो बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या बोलेंगे भाई इसको, हमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है भाई। तो इसका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस का b। a मीन्स इट्स स्लोप, ये हम चैप्टर नंबर 10th के अंदर डिस्कस करेंगे। वेयर b क्या होता है कि y एक्सिस को कितने इंटरसेप्ट के ऊपर कट करता है, यानी कि मैं x को 0 रखूंगा तो y इज इक्वल टू b आएगा, और b यहाँ से वो लाइन पास होगी अपने पास। ठीक है। तो इस टाइप में इसकी क्या आ जाएगी, ये इसका क्या हो जाएगा भाई, ग्राफ हो जाएगा। और पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एक्स एक्सिस में कितना एंगल ये बनाता है, और ये कितना हो जाएगा आपके पास, b हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, b आपके पास हो जाएगा। तो डोमेन इसकी कितनी हो जाएगी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, और रेंज कितनी हो जाएगी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। ये अपने को ऑब्टेन होना है। अब इसके बाद है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन और मॉडुलस फंक्शन। नंबर 4 कितना आ जाएगा,
द एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन और मॉडुलस फंक्शन। तो ये होता है y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ x। एक बात देखो, इसका ग्राफ कितना होता है, मोड x को ब्रेक डाउन करेंगे तो x की वैल्यू ग्रेटर देगा, 0 से बड़ा होगा, और माइनस एक्स देगा जब वो लेस देन क्या होगा, आपके पास 0 होगा। तो इट मीन्स y इज इक्वल टू ग्रेटर देन होगा, तो y इज इक्वल टू x होगा, तो इट मीन्स इसका ये ग्राफ होगा भाई, ठीक है। और y इज इक्वल टू माइनस एक्स देगा, तो माइनस 1 रखने पर, यानी कि y इज इक्वल टू 1 रखने पर y की माइनस के, यानी कि आपके पास ये हो जाएगी x इज इक्वल टू कितना, माइनस वाई। तो इट मीन्स आपके पास ये इसका क्या हो जाएगा, ग्राफ हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स, यानी कि v शेप में इसका क्या बन जाएगा, ग्राफ आपके पास बन जाएगा। तो इट मीन्स इसकी डोमेन क्या होगी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। रेंज क्या होगी, लेकिन रेंज के अंदर, रेंज का मतलब आउटपुट, आउटपुट का मतलब है कि मैं कोई भी इसके अंदर क्या रखूंगा, पॉजिटिव वैल्यू रखूंगा तो पॉजिटिव देगा, बट नेगेटिव वैल्यू रखने पर भी ये आपको क्या देगा, पॉजिटिव। तो सेट ऑफ ऑल रियल पॉजिटिव, सेट ऑफ ऑल रियल पॉजिटिव, इट मीन्स सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल, क्या आ जाएगा, ऑल, इसको हम क्या बोल सकते हैं, ऑल नॉन नेगेटिव रियल्स नंबर का भी बोल सकते हैं इसको हम। इसके बाद है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। नंबर 5 होगा भाई मेरे हिसाब से, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपके पास हो जाएगा, ठीक है भाई। हाँ भाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये होता है y इज इक्वल टू x, क्लोज ब्रैकेट के अंदर ये क्या बोला जाता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपके पास बोला जाता है। अब मैं यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस की कुछ एक वैल्यू निकालना आपको सिखाता हूँ। जैसे y इज इक्वल टू 2.3 होगा, y इज इक्वल टू 2.9 होगा, y इज इक्वल टू माइनस का 1.9 होगा, और y इज इक्वल टू माइनस का 1.3 होगा। कुछ भी आप ले सकते हो, ठीक है भाई। ये 0, ये 1 और ये कितना हो जाएगा 2, ये -1 और ये -2। बस एक बात याद रखना, अगर वो कंप्लीट नंबर आता है जैसे 1 2 3 4 5, कोई भी इंटीजर आता है, कोई भी क्या आता है, इंटीजर आता है, तो वो आपके पास सेम रहेगा, उसकी क्या रहेगा भाई, वो उसकी सेम वैल्यू आपके पास रहेगी। तो अब एक बात देखो, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देखो भाई, तो क्या है भाई आपके पास, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की अपने को क्या निकालनी है, वैल्यू आपको निकालनी है। तो आपके पास क्या होगा और कितना होगा, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देखो भाई, जैसे 2.3 है तो ये समथिंग 2.3 होगा, फिर है 2.9, ये 3 होगा, तो यहाँ से कि आपके पास 2.9 होगा, फिर है माइनस का 1.9, ये माइनस का 1.9 होगा,
और ये है आपके पास माइनस का, ये कर लेते हैं माइनस का 1.3 कर लेते हैं। तो अपने को इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस अपने को निकालना है, इट मींस वो इंटीजर क्या होगा, ठीक है। अब एक बात देखो कि मैं कुछ भी नंबर पुट कर सकता हूं, कुछ भी नंबर पुट कर सकता हूं, तो इट मींस यहां से इसकी डोमेन तो आ गई ऑल रियल नंबर। डोमेन क्या आ गई भाई, रियल नंबर। तो इसकी रेंज क्या होगी, अब इसकी क्या निकालनी अपने को, रेंज निकालनी। देखो हम जो रोड होता है उसके किस साइड में चलते हैं, हमेशा लेफ्ट साइड में चलते हैं। किस साइड में चलते हैं भाई, लेफ्ट साइड में चलते हैं। तो आपको क्या करना है कि जो भी आपको क्या दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जिसकी वैल्यू निकालनी है, उसके लेफ्ट में चलना स्टार्ट कर देंगे। क्या कर देंगे भाई, उसके लेफ्ट में चलना स्टार्ट कर देंगे। और जो पहला इंटीजर टकराएगा, क्या होगा, जो पहला इंटीजर टकराएगा दैट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ दैट वैल्यू। जो भी हम जिसकी भी निकाल रहे हैं वो उसकी क्या होगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा। फॉर एग्जांपल 2.9 से हम लेफ्ट में इस तरफ चलना है, कितना आएगा, 2 आएगा। 2.3 से चलूंगा तो भी 2 आएगा। 2.01 से चलूंगा तो भी 2 आएगा। 2.9999 से चलूंगा तो भी कितना आएगा, 2 ही आएगा। तो इट मींस इन दोनों की कितनी हो जाएगी, 2 आपके पास हो जाएगी। तो इनकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब इसके भी लेफ्ट में चले, चाहे यहाँ से चले चाहे यहाँ से चले, तो कितना आएगा भी आपके पास, माइनस का 2 आएगा। कितना आएगा, माइनस का 2 आएगा। इट मींस रेंज क्या आ रही है, इंटीजर। तो सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। कोई डाउट भाई, देखो सेट ऑफ क्या हो जाएगा, ऑल इंटीजर्स आपके पास हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाले के अंदर ये आपके पास सेम रह जाएगा। यानी कि जैसे 2.4 का निकाले चाहे 2.9 का, तो उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 2, और नेगेटिव वाले में एक इंक्रीज कर दो। जैसे 5.5 के निकालने तो माइनस का 5.5 है तो उसकी हो जाएगी माइनस का 6 हो जाएगी, ठीक है भाई। अब इसके बाद है फ्रैक्शनल पार्ट। क्या भाई आपके पास है, फ्रैक्शनल पार्ट। नंबर 6 के ऊपर है आपके पास फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन तो ये होता है कि कोई भी x जो भी रियल नंबर आपको दे रखा है उसमें से उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस कर दो। उसके अंदर से क्या कर देंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर हमें माइनस कर दें। तो इसका ग्राफ समथिंग ऐसे बनता है आपके पास, ये डॉटेड लाइन है, ठीक है। तो यहां से इसकी डोमेन क्या होगी भाई आपके पास, कि हम कोई भी x रियल नंबर है तो ऑल रियल नंबर। अब एक बात देखो, रेंज क्या होगी, हम रेंज निकाल के देखते हैं। फॉर एग्जांपल x की वैल्यू ले ली मैंने 4.9, कितनी ले ली भाई, 4.9। तो इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू बताना भाई, 4.9 की कितनी होगी, 4 होगी। माइनस करना, 4.9 माइनस 4 कितनी आएगी, 0.1। कितनी आएगी, 0.1। फॉर एग्जांपल x की वैल्यू ले ली मैंने माइनस का 2.3, ठीक है। तो इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 3 ही तो आएगी। तो माइनस का 2.3 माइनस ऑफ माइनस का 3 माइनस 2.3 प्लस का 3, यानी कि 0. कितनी आ जाएगी, 7। कितनी आएगी भाई आपके पास, 0.7 आपके पास आएगी। तो कहने का मतलब ये है, अगर मैं 4 की निकालूं तो 4 माइनस 4
क्योंकि उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर जो इंटीजर होता है उसका सेल्फ ही वही होता है, यानी कि 0 आ जाएगी। कहने का मतलब ये है कि कम से कम तो 0 आ सकता है, और मैक्सिमम कितना आ सकता है? 1 आ सकता है, 1 भी नहीं आ सकता। तो रेंज कितनी होगी आपके पास? 0 तो इंक्लूड होगी, क्लोज ब्रैकेट लगाया, बट 1 के ऊपर ओपन ब्रैकेट हो, क्योंकि 1 भी नहीं आएगा आपके पास। मैक्सिमम हम कितना लिख सकते हैं? यानी कि 4.9 लिया है, 4.9 में से -4 गया तो ये 0.9 बचेगा। कितना बचेगा? 0.9। तो मैक्सिमम कितनी आ सकती है भाई आपके पास? 0.9 आपके पास आ सकती है। तो इसकी डोमेन तो ऑल रियल नंबर, बट रेंज कितनी हो जाएगी? 0 से 1, 1 के ऊपर कर ली ब्रैकेट। इसके बाद है सिग्नम फंक्शन। क्या हो जाएगा भाई आपके पास? है सिग्नम फंक्शन और साइन फंक्शन। सिग्नम और क्या हो जाएगा? साइन फंक्शन आपके पास हो जाएगा। ये होता है y इज इक्वल टू मोड ऑफ x बाई में x। कितना होता है भाई आपके पास? y इज इक्वल टू मोड ऑफ x इज इक्वल टू x। तो रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं 1 0 और कितना आता है? -1, 1 0। इफ x की वैल्यू ग्रेटर देन 0, x इज इक्वल टू 0 और x की वैल्यू कितनी हो? लेस देन 0 हो। तो डोमेन के अंदर तो हमें क्या है कि मैं x की वैल्यू 0 से बड़ी कुछ भी रखूं तो हमेशा 1 ही मिलना है। तो यानी कि रियल नंबर होगी, चाहे 0 से मैं कोई भी छोटा रखूं, लेकिन अपने को x से कोई भी बड़ी 0 से कोई भी बड़ी वैल्यू रखूंगा तो हमेशा 1 मिलेगा, और 0 से कोई भी छोटी वैल्यू रखूंगा तो उसकी रेंज कितनी आएगी? हमेशा -1 आएगी। तो इट मीन्स इसकी रेंज कितनी हो जाएगी? -1 0 और 1, यही 3 आएगी आपके पास। -1 0 और 1 आपके पास हो जाएगा। अब इसके बाद है पावर फंक्शन। क्या आ जाएगा भाई आपके पास? है पावर y इज इक्वल टू एक्स की पावर कितना हो जाएगा? n। क्या हो जाएगा? अब पावर फंक्शन के अंदर अगर मैं n की वैल्यू कितनी ले लेता हूँ? 2। n की वैल्यू कितनी ले लेता हूँ मैं? 2 ले लेता हूँ। ठीक है भाई, अगर मैंने n की वैल्यू कितनी ले ली? 2 ले ली, तो y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर होगा। तो इसका ग्राफ समथिंग ऐसे आएगा, आप डिनोट करना। तो मैं इसमें दो में तो कुछ भी रियल नंबर पुट कर सकता हूँ, लेकिन इसकी रेंज क्या होगी? स्क्वायर होने के कारण कोई भी नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव आएगा। इट मीन्स ऑल पॉजिटिव रियल। क्या आएंगे? ऑल पॉजिटिव रियल्स आपके पास आएंगे। और y इज इक्वल टू, अगर मैं एक्स क्यूब बना दूं, n को 3 रख दूं, तो इसका ग्राफ समथिंग ऐसे आएगा। तो इसकी जो डोमेन होगी वो ऑल रियल नंबर होगी, और जो रेंज होगा वो भी ऑल रियल नंबर हो, क्योंकि अगर मैं पॉजिटिव की पावर ओड है तो पॉजिटिव, और नेगेटिव की पावर ओड है तो वो नेगेटिव आएगा आपके पास। ठीक है भाई। अब इसके बाद जो नेक्स्ट कार्य होगा वो हमें नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे।